नमस्कार, आई एम डॉक्टर आदित्य प्रधान, आई एम द डायरेक्टर फॉर न्यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली। तो आज मेरे साथ मेरे कोलीग है डॉक्टर अरुण एंथनी और हम लोग बात कर रहे हैं। ये मरीज़ हमारे पास हल्द्वानी से आए थे। इस मरीज़ की परिस्थिति एक कॉमन चीज़ है। ये काफ़ी पेशेंट्स हैं हल्द्वानी में जिनको ट्रांसप्लांट के बारे में या तो नॉलेज नहीं है या तो संकोच है कि ये इस इतनी बड़ी सर्जरी के लिए मैं इतना दूर दिल्ली जाके बहुत खर्चे में काम करूँगा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। इन चीज़ों के बारे में आप सोचिए। इस मरीज़ ने 2-2.5 साल बिताए, पहले कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की प्रयत्न से, फिर डायलिसिस की प्रयत्न से उसने ट्रांसप्लांट की बात को और डिले करते जाए। इस डिले की वजह से एक्चुअली उसकी हेल्थ में काफ़ी कमज़ोरी आ गई, उसके हार्ट की समस्या आ गई जो पहले शायद नहीं थी। जितने समय आप ट्रांसप्लांट नहीं कराते हो किडनी फेलियर पेशेंट का, उतने समय में तबीयत बिगड़ती जाती है, आगे और प्रॉब्लम्स आती है। इसका ट्रांसप्लांट एक्चुअली वाज वेरी हाई रिस्क ट्रांसप्लांट। जब हमारे पास आए तो जितनी समस्या हार्ट वाली थी उसी ने हमारा ज़्यादा समय लिया उसको इवेल्युएट करके उसको सेफली तैयार करने में, ताकि उसका किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल हो जाए। सेकेंड थिंग आई लाइक टू से कि जो डोनर आते हैं, बहुत फैमिलीज़ में वो डोनर्स की अनअवेलेबिलिटी की बात करते हैं। एक्चुअली ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि किडनी ट्रांसप्लांट के जो डोनर सामने आता है उसके हम लोग पूरे टेस्ट करते हैं, और अगर टेस्ट में कोई हानिकारक चीज़ उसके बारे में हम देखते हैं तो वी डो नॉट एक्सेप्ट दैट पेशेंट। एक फिट मरीज़ जो 18 साल से उम्र ज़्यादा हो और 60-65 साल से कम हो, जिसमें और कोई बीमारी ना हो, ये मरीज़ के लिए डोनेट कर सकता है और उसको आगे नॉर्मल ज़िंदगी को जी सकता है। थर्ड थिंग इज़ कि जो हमारे यहाँ पे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जो ट्रांसप्लांट का जो पूरा पैकेज है वो एक इकोनॉमिक पैकेज है जो सारे दिल्ली के अंदर के हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में यू विल फाइंड इट इज़ चीपर एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। जो सामने चीज़ है वो हम बताते पेशेंट को, पूरी चीज़ समझाते हैं और तब जाके प्रॉपर ट्रांसप्लांट का पेशेंट को एक एक्सपीरियंस होगा, जैसे आपने इस मरीज़ का भी सुना है। डॉक्टर अरुण, लाइक टू से मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है हल्द्वानी में। एक जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है, पेशेंट हम अक्सर मेरे पास आते हैं हल्द्वानी में जिनका किडनी फेलियर होता है, 2-3 साल से डायलिसिस कर रहे हैं, वो पूछते हैं हमें किडनी हम यहाँ से ले आए वहाँ से लिए हैं। तो 2 चीज़ें मेरे को क्लियर करनी है। पहली चीज़ तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम द फैमिली। आप कहीं से किडनी खरीदने से, ये सारे काम इलीगल है एज़ पर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। ये काम इंडिया में लीगली नहीं है। ये करने से आप भी और जो ऑपरेटिंग सर्जन है सबके लिए रिस्क होता है। तो ये काम तो हम करते ही नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। इट हैज़ टू कम फ्रॉम द फैमिली। जब भी हम ट्रांसप्लांट की बात करें, पहला सवाल आप ये सोचिए कि आपका डोनर कौन है। दूसरी चीज़ जो मैंने हल्द्वानी में फेस की है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज बहुत यूज़ करते हैं पेशेंट, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा मेडिसिन हो गया। मैं इस प्लेटफॉर्म में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो सीकेडी यानी रीनल फेलियर में, अगर पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिसीज में जा चुका है पेशेंट, तो वहाँ से किडनी की रिकवरी नहीं होती। तो जब आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन उस स्टेज में जब यूज़ कर रहे हैं, जब आप CKD 4 या CKD 5 में जा चुके हैं, तो वहाँ से किडनी का रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। तो जैसा अभी सर ने बताया, जो अभी हल्द्वानी से ये जो पेशेंट आया जिनको हमने ऑपरेट किया, ये भी अगर हमारे पास टाइम से आते यानी 2 साल 2.5 साल पहले आते तो इतना हाई रिस्क ट्रांसप्लांट तो आज भी सक्सेसफुल है उनका, लेकिन ये जो हाई रिस्क इश्यूज हैं वो नहीं होते। जो कार्डियक फेलियर में जो पेशेंट किया वो सारे इश्यूज नहीं होते, और ज़्यादा एक स्मूथ प्रोसेस होता, पेशेंट और ज़्यादा हेल्थी स्टेट में ये सर्जरी करवाता। तो इतना क्रिटिकल पॉइंट पे लेके जाना ही नहीं है, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में फंसना नहीं है। पहले आपको समझना है कि ये एंड स्टेज किडनी डिसीजेस होती है, तो इसमें डायलिसिस इज ए टेम्पररी ऑप्शन और इसका परमानेंट आंसर ट्रांसप्लांट है। मैं राम सिंह बिष्ट, उत्तराखंड हल्द्वानी से। मुझे ये प्रॉब्लम किडनी की 2021 सितंबर से है। उस समय मुझे पेट में हल्का सा तकलीफ होने लग गई थी। मैं गया है वहाँ, तो उस समय हल्का क्रिएटिनिन मेरा 4.5 था। तो मैं उतना समझ नहीं पाता था क्रिएटिनिन, मेरा लखनऊ इलाज चलता था। तो वहाँ से मुझे इंजेक्शन लगे और दवाई चलती रही। तो डॉक्टर कहते थे उस समय, आप फिरतुल्ला बना लीजिए, आपके काम आएगा, आपको परेशानी कम होगी।
वो हल्के हल्के क्या कहते हैं, हमने भी उतना वो नहीं रहा, इधर उधर भागे हम, जहाँ जिसने जैसा बताया वहाँ पर पैसा खर्च किया, वो किया, लेकिन उससे फ़ायदा कहीं नहीं हुआ। पैसा भी गया और समय भी गया हमारा। 2 साल तो हमारे ऐसे ही गए, कभी किसी की दवा खाई, किसी की दवा खाई, उससे मुझे और नुकसान हुआ। शरीर मेरा कम 20-25 किलो वज़न कम हुआ उनके। फिर उसके बाद 2023 से मेरा क्रिएटिन 8.5 हो गया। तब डॉक्टर ने राय दी आप अब वो कर लीजिए, क्या कहते हैं, डायलिसिस। वहाँ से मैं डायलिसिस मेरी चालू हो गई थी। डायलिसिस होते होते पहले हफ्ते में 2 होने लगी, फिर 3 होने लगी, ज़्यादा परेशानी होने लगी। हर जगह जाना, उठना, बैठना, खाना पीना सब वो हो गया, बच्चे परेशान। तब उसके बाद एक हल्द्वानी में ऐड पड़ा मैंने एंथोनी सर जी का, तो उनके पास गया, तो उनने राय दी हमें, क्या कहते हैं, आप वहाँ आइए, वहाँ मिलिए, क्या कहते हैं, आप जैसा भी होगा वहाँ पता चलेगा आपको। फिर आए, आप 2-3 हफ्ते हो गया हमें तब से। 2-3 हफ्ते में हमने यहाँ टेस्ट करवाए, वो करवाए, वो सब करने के बाद तो क्या कहते हैं 25 तारीख को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। 25 तारीख से आज मुझे यहाँ 10 दिन हो गए हैं। मुझे इतना आराम है, इतना वो हो रहा है सर। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मैं अपने को दूसरी ज़िंदगी वो मान रहा हूँ। थैंक यू सर।